के पढ़ें, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं मुझसे पूछते रहें। नाउ दिस सेशन इज ऑन फायर, मतलब रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। तो गाइस क्लास 11th, क्योंकि अभी हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की, रात के 9 बजे हैं, बोलते हुए कितना प्राउड फील हो रहा है, रात के 9 बजे हैं और हम क्लास ले रहे हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री, है ना। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर फिनिश अप करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम 4th पॉइंट पे पहुंचे हुए थे, और 4th पॉइंट का मतलब है मोल कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। आज हम कुछ नया करेंगे। तो मोल कंसेप्ट को आज हम जानेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि मोल कंसेप्ट को वॉल्यूम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जानेंगे। और साथ ही साथ मोल कंसेप्ट को नंबर ऑफ पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी जानेंगे। और इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब आज ही के लेक्चर में खत्म करेंगे। तो अगर आप लोग जोश में हो मेरी तरह तो जल्दी से हैंड्स अप कर दो, यस सर, ठीक है, शाबाश, हाउस द जोश मेरे शेरों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट का वॉल्यूम के साथ रिलेशन के साथ, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल कंसेप्ट एंड वॉल्यूम, चलिए उसके बाद हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ लगाएंगे। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस, ठीक है। सबसे पहली बात, मोल और वॉल्यूम का जो रिलेशन है हम गैसियस के लिए देखते हैं, गैस के लिए देखते हैं। तो अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, इफ आई हैव 1 मोल गैस, तो बाय वॉल्यूम वो कितनी है मेरे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंटेनर में, बेटा मैंने इस कंटेनर में 1 मोल O2 गैस जो है वो भर ली है, ठीक है, O2 गैस भर ली है, तो बाय वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर कितनी वॉल्यूम गैस है, 22.4 लीटर। इस रिलेशन को लिख लीजिए प्लीज बोथ ऑफ यू, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। 1 मोल में 22.4 लीटर गैस आती है, इस बात को आप लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया यहां तक, हाथ उठाओ दोनों जने, शाबाश। यस अंकित, आप कुछ पूछ रहे हो मेरे बच्चे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ये फंडा याद हो गया है तो आप बहुत इजी बता सकते हो। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यू हैव, ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ, 60 लीटर ऑफ CO2 गैस, आपके पास है 60 लीटर CO2 गैस, देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यू हैव। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना है जब आपके पास 60 लीटर CO2 है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं एक सवाल कर देता हूं फिर आप करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, हमें निकालने हैं, तो हम रिलेशन क्या लेके चलेंगे, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ठीक है। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो मोल हमें निकालना है बच्चों, गिवन वॉल्यूम कितनी है 60, जिसको डिवाइड किससे करना है 22.4 से। किसने मैसेज भेजा 2.45, तो चलिए शशिकांत ने आंसर भी भेज दिया है। तो मोल इज इक्वल टू 60 अपॉन 22.4, तो ऑलमोस्ट 2.45 इज द राइट आंसर शशिकांत, वेरी गुड। यस अंकित, समझ में आया ये सवाल। जो गिवन वॉल्यूम थी, गिवन वॉल्यूम क्या थी 60 लीटर, उसको डिवाइड करना है 22.4 से। चलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, सेकंड क्वेश्चन। आपके पास है 10 मोल
10 मोल ऑफ NO2 गैस, ठीक है, यू हैव 10 मोल ऑफ NO2 गैस, देन माय क्वेश्चन इज फाइंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। जल्दी से वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए बच्चों। आंसर बहुत ही इजी वे में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो इसको। हाँ जी, कर सकते हो ना। हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास एक लड्डू है, ठीक है बेटा, तो पूरा अगर मैं एक लड्डू को लेके चलता हूं तो यस यू हैव वन लड्डू, ठीक है, वन लड्डू। लेकिन अगर मैं कहूं कि लड्डू के अंदर जो ये बूंदी दाना है, जो ये बूंदी दाना लगा हुआ है, ठीक है, जो लड्डू जिससे बनता है, तो अगर मैं पूछूं कि वो बूंदी दाना कितना है एक लड्डू के अंदर, तो तुम्हारे लिए ये जो पार्टिकल है ये बूंदी दाना हो जाएगा। जब मैंने लड्डू कहा तो पार्टिकल क्या था? वो लड्डू था। तो इसको थोड़ा इस प्रकार से समझिए। अगर मैं कहता हूं मेरे पास H2SO4 है, मॉलिक्यूल है, तो ये मेरे पास पार्टिकल हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूं H2SO4 में H एटम कितने हैं, तो अब मेरे पास ये पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें देखना होगा कि हमारे पास गिवन क्या है, मॉलिक्यूल गिवन है या फिर एटम गिवन है। तो बाय डेफिनेशन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। क्योंकि एवोगैड्रो भाई साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये हम बोलते हैं। तो ये एवोगैड्रो नंबर होता कितना है? 6.602 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है बच्चों। इतने पार्टिकल होंगे, मतलब इसका मतलब क्या है सर? जैसे कि मैं कहता हूं मेरे पास 1 मोल वाटर है, ठीक है ना, वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब है मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.602 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। मेरे पास इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अगर मैं 1 मोल कहता हूं तो, ठीक है बेटा। तो 1 मोल में इतने हो गए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, given number of particle divided by 6.602 into 10 की पावर 23। ये मोल का और पार्टिकल का रिलेशन बन गया। मैं तीनों का फॉर्मूला अभी लिखूंगा, लेकिन आप इसको समझ गए ना। अब देखो, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर मैं आपको कह दूं मेरे पास 50 मोल H2SO4 है, ठीक है, आई हैव 50 मोल H2SO4, तो फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं? फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम बनेंगे 50 मोल में। एंड थर्ड में पूछ रहा हूं फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। पहले मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा हूं, फिर दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम इसमें कितने होंगे इसके बारे में मैं पूछ रहा हूं। और ये मेरे पास कितना है? ये मेरे पास 50 मोल है, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे करना है। हाँ जी, कर सकते हो। एक बार जल्दी से हाथ उठा के बताओ, कर सकते हो।
यस बोथ ऑफ यू, ध्यान से देखिए। अब मैं जो बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम 50 मोल्स ऑफ H2SO4 में, ठीक है, 50 मोल ऑफ H2SO4 में मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। ध्यान से देखना मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग द आंसर, ठीक है। स्टार्ट करेंगे यहां से। अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे H2SO4 के? आई हैव 6.602 इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, यस और नो? हाथ उठा के बताओ, क्या इतने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर मेरे पास 1 मोल है तो, यही तो मैंने बताया था, 1 मोल किसी भी चीज का इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। यस अंकित, आर यू देयर? यस सर। तो अभी मेरे पास गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितनी है? मेरे पास 50 मोल है, ठीक है। आई हैव 50 मोल ऑफ H2SO4। तो अगर 50 मोल है तो सिंपली मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 50 से, ठीक है। ये मैंने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक माई मॉम इज कॉलिंग, जस्ट 2 मिनट्स बच्चों, मैं मॉम को बोल देता हूँ। करते हैं दोबारा। तो देखिए 50 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे बच्चों? 50 मोल में निकलेंगे, हम 6.02 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को। ये बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा शशिकांत, कल सुबह मैं फिजिक्स कराऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। केमिस्ट्री का जो है आज ही वाइंड अप करूंगा। अंकित, आपको ये सवाल अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से हाथ उठा दो, ठीक है। सर जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, अगर उससे करते तो कैसे होता? तो देखो ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, मोल इज इक्वल टू, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.602 इंटू 10 की पावर 23। ये था, हमें यही तो निकालना था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं क्या करता, इसकी मल्टीप्लाई गिवन मोल से कर देता तो हमारा आंसर आ जाता। वही तो मैंने किया है। गिवन मोल्स कितने हैं मेरे पास? 50 हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देता? 6.602 इंटू 10 की पावर 23। तो ये मेरे आ जाते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बेटा फॉर्मूला एक ही है, इसमें मैंने ये डायरेक्ट कर दिया और ये मैंने अच्छा। बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में किया है। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। बट अगर आप लोगों को उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से जाएंगे, ठीक है। मैं तीनों फॉर्मूले एक साथ फिर लिखूंगा ताकि मोल कंसेप्ट में आपको डिफरेंस वो जो है डिफिकल्टी ना रहे। अभी आप एक काम करें, आपको मैं अभी एक सेकंड पार्ट और करके दिखा रहा हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट आप करेंगे। सेकंड पार्ट में मैंने पूछा था हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स वी हैव, ठीक है। मैंने पूछा था हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स वी हैव, किसमें पूछा था? H2SO4 में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 50 मोल H2SO4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे पास H2SO4 कितना आएगा। तो ये तो मैं निकाल चुका था, 50 इंटू 6.602 इंटू 10 की पावर 23। तो ये मेरे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ H2SO4, दीज आर नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा आसान तरीके से समझाऊं तो, मेरे पास जब एक अंकित है तो
टोटल अंकित के हाथ कितने हैं? यस अंकित बताओ, अगर मेरे पास एक अंकित है तो उसके हाथ कितने होंगे? 4। अंकित के हाथ 4 होंगे। वाह भाई वाह। सर 2 होंगे। हाँ मुझे जानता मजाक कर हूँ रहा था। मजाक कर रहे हो, तो ये तुम्हारे 2 हाथ होंगे। और ये अगर मेरे पास 10 अंकित होंगे तो हाथ कितने हो जाएंगे? 20। 20। इसी प्रकार से जब मेरे पास एक H2SO4 है, एक मॉलिक्यूल, तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 2 एटम्स, है ना? ये देखो 2 एटम्स। और जब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल होंगे 50 इंटू 6.602 इंटू 10 की पावर 23, जब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें एटम्स कितने होंगे? इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो ये मेरे क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों, अगर मुझे ऑक्सीजन एटम निकालने पड़े, फॉर ऑक्सीजन एटम आई कैन से दैट ऑक्सीजन एटम्स के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? 50 इंटू 6.602 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 4। मैंने 4 से मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है ना? एक में अगर 4 हैं तो इतनों में कितने होंगे? हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना आप लोगों को आ गया दोनों को? यस, क्विकली रिस्पॉन्स दो भाई। यस शशिकांत, ग्रेट। तो हमने एक तरह से इन तीनों को डिस्कस कर लिया है कि ठीक है। अब मैं जल्दी से एक रिलेशन बता देता हूं बच्चों, आपको याद रखना है। मोल, ठीक है। अब मोल से हमें अगर जाना है मास के पास, ठीक है, यानी कि हमें अगर मास कैलकुलेट करना है या फिर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मोल से, या फिर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कैलकुलेट करने हैं, हम इन्हीं 3 चीजों पे जा सकते थे मोल से। तो देखिए इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मास की। ठीक है, मास। तो मास के लिए मैं यहां लिख रहा हूं 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। और इसका जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। आई होप आपको याद आ गया होगा। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेट डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। सो इन केस ऑफ वॉल्यूम में मैं क्या लिखता था? 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। ये 1 मोल की डेफिनेशन हो गई। तो इसके रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बनेगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ये हो गया वॉल्यूम के केस में। नाउ दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन के लिए लेट मी चूज वॉयलेट कलर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या था? इसमें हमारा रिलेशन था 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये हम बोलते थे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका फॉर्मूला क्या था? मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.602 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया था वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो ये 3 आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मास, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन अगर हो रहा है तो मोल के थ्रू हो रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें मास गिवन होगा और हमसे वॉल्यूम पूछेगा, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? मोल।
देन हम वॉल्यूम पे पहुंचेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें कभी नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा तो हम पहले किस पे पहुंचेंगे, मोल पे, और फिर हम वॉल्यूम पे पहुंचेंगे या फिर मास पे पहुंचेंगे। ये बात समझ में आ गई। कभी भी तुम डायरेक्ट मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनके बीच में आपस में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। इनको जोड़ने वाला एक ही है और वो है हमारा शहंशाह, ठीक है, जिसको मैं शहंशाह का ताज पहना देता हूं, दैट इज मोल। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, दोनों बच्चों को? जल्दी से बताइए। अंकित जी, ओके। तो देखिए अब ये जो शहंशाह टाइप का जो क्वेश्चन था मैं ये करवा रहा हूं, अब आपको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन 88 लीटर, सॉरी नॉट लीटर, 88 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। अब देखो भैया, इस बात को समझते हुए चलना। 88 ग्राम ऑफ CO2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो तुम्हें क्या क्या यहाँ पर आंसर अगर मैं लिखूंगा, अगर आंसर आप लोगों को बोलूं क्योंकि आप बच्चे हो, तो देखो मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज मतलब निकालना क्या है, मुझे वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है ना। व्हाट आई हैव टू फाइंड, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम लिख लो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना दो कि मुझे वॉल्यूम निकालनी है। गिवन क्या है, गिवन है मास, ठीक है ना। मास का कैसे पता चला, यहां से ग्राम से, तो मास कितना गिवन है, 88 ग्राम। यहां से देखो गिवन क्या है, मैंने तो यही लिखा था, तुमने आगे मास लिख दिया, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, गिवन मास। समझ रहे हो ना, गिवन मास, ठीक है। अब यहां से तुम आइडिया किसका लगाओगे, क्योंकि मैंने कहा था मोल पे जाओगे तभी वॉल्यूम पे जाओगे, तो मोल का आइडिया लगाओगे। तो देखो मोल और मास के बीच में क्या रिलेशन है, देखो ध्यान से, मोल और मास के बीच में क्या रिलेशन है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास तो हमें दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, गिवन मास तो हमें दिखाई दे रहा है, तो मोल का फॉर्मूला मैं यहां लगाऊंगा, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, मोल आ जाएगा। तो देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 88 ग्राम। अब मुझे जल्दी से आप दोनों बताओ CO2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ CO2, मैसेज करके जल्दी भेजो, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ CO2।